मैं और अनुराग दोनों कलीग हैं और हम दोनों गए थे फुलझड़िया नाम के एक गांव में प्रॉपर्टी देखने के लिए। वो जगह जयनगर स्टेशन से बस 15 मिनट के रास्ते पर थी। शाम को पहुंचने की बात थी, लेकिन मूसलाधार बारिश ने सब गड़बड़ कर दिया। सुनना, लगता है फिर से मूसलाधार बारिश होने वाली है। सही कहा तूने। कोई भी नहीं है यहाँ पर। सुनना, इस स्टेशन पर कोई उतरेगा नहीं क्या? क्यों नहीं उतरेगा? देख ले, मैं और तू उतरे तो है ना। मजाक मत कर अभी। वैसे भी इस ठंडी हवा में कांप रहा हूँ मैं। बस तेरा डरना शुरू हो गया ना। तू ना फोन पर लोकेशन ऑन कर ले, मैप देखकर चलना शुरू करते हैं। अनुराग के कहने के अनुसार मैंने फोन पर लोकेशन ऑन कर दी, फिर चलना शुरू कर दिया। स्टेशन से निकलकर घने अंधेरे रास्ते पर जा रहे थे। बिजली के कड़कने से सारे पेड़ और भी भयानक लग रहे थे। पीछे मुड़कर देखा तो अनुराग नहीं था। अनुराग, अनुराग, ये अनुराग कहाँ चला गया? अनुराग, अरे अनुराग! अचानक बिजली के कड़कते ही मैंने देखा एक इंसान का साया जमीन पर था और वो साया मेरी तरफ ही आ रहा था और मेरी सांसें और भी तेज होने लगी। ठंडी हवा चल रही थी, फिर भी मेरे माथे पर बूंद बूंद पसीना आ रहा था। गला सूख गया था और वो साया मेरे करीब आ रहा था। क्या करूं? मैंने भागने के लिए जैसे ही पैर आगे बढ़ाया तभी। अरे ओए, कहाँ भाग रहा है तू? रुक जा। ट्रेन लेट थी, इसीलिए इतनी देर से खुद को रोक कर रखा था। सोचा कि इस प्रकृति के खुले आसमान के नीचे कर ही लेता हूँ। चल, अब बिल्कुल फ्रेश हूँ मैं। इतना बड़ा साया बनाने की क्या जरूरत थी भला? अरे मोबाइल का टॉर्च ऑन करके पेड़ की डाली पर सपोर्ट देकर रखा था। जरूर उसी रोशनी से मेरा साया बना होगा। सच में तू भी ना। चल अब जल्दी चल, फिर से बारिश आ गई तो हमें भागना पड़ेगा। अनुराग की बात खत्म होते ही एक बिजली गिरी, जिससे मेरे कान के पत्ते फट गए और शुरू हो गई मूसलाधार बारिश। अरे रे 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 रे, दौड़ सुदीप, रुकना मत। उस बड़े पेड़ के नीचे चल जल्दी। दौड़ दौड़ कर हम लोग सड़क के दाहिने तरफ वाले पेड़ के नीचे जाकर रुक गए। कितनी तेज बारिश आ गई। फोन की तरफ नजर पड़ते ही मैंने देखा कि मेरा लोकेशन मैप ब्लिंक करते करते फोन की स्क्रीन ही ब्लैंक हो गई थी। अरे सुनो, जरा अपने फोन में देखना। अचानक बिजली कड़की और देखा कि पेड़ के नीचे उल्टी तरफ एक औरत खड़ी हुई थी। पर इतनी मूसलाधार बारिश में। ओए अनुराग, सुनना, दाहिनी तरफ उस पेड़ के नीचे देख, एक औरत खड़ी हुई है ना? कहाँ है औरत? अरे इतनी बारिश में तुझे कैसे कुछ दिख रहा है, बता ना। मुझे लगा शायद अनुराग सही है। पूरे दिन इतनी लंबी जर्नी से थक कर शायद मैंने गलत देख लिया। उसी वक्त मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई आकर खड़ा हो गया है। इसका सांस लेना और छोड़ना मुझे महसूस हो रहा था। डरते डरते मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं है। खुद को समझाकर सामने मुड़ते ही मैं अचंभित हो गया। वही औरत, वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। बाप रे! मेरी आवाज सुनकर अनुराग भी मुड़ गया। दरअसल बारिश हो रही थी ना, इसीलिए पेड़ के पीछे से घूम कर आई आप लोगों के पास। आप लोग प्रॉपर्टी देखने आए हैं ना? मन ही मन में आश्चर्य हो गया कि इस औरत को कैसे पता चला। अरे पता तो चलना ही था। अरे मेरे मन में जो बात चल रही थी, ये उसको कैसे समझ में आ रहा था? मैंने ही तो 10 दिन पहले ऐड दिया था घर बेचने के लिए। उफ, बचा लिया। वैसे भी ये मैप यहाँ पे काम नहीं कर रहा है और ऊपर से ये मूसलाधार बारिश। हम कैसे जाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये लीजिए, इन अरबी के पत्तों से अपना सर ढक लीजिए। मेरे पीछे पीछे आ जाइए। क्या? ये ले सुदीप, पकड़। उस औरत के हाथ में इतने बड़े बड़े अरबी के पत्ते थे, अब तक हम लोगों को दिखे क्यों नहीं? आश्चर्य की बात है। क्या सोच रहा है तू? अच्छा अनुराग, इस औरत के हाथ में ये अरबी के पत्ते थे, तूने ध्यान दिया था नहीं क्या? तो मैं तो इंसान के चेहरे को देखकर बात करता हूँ। हाथ में क्या था वो मैंने नहीं देखा। सुन, अभी चुपचाप चल यहाँ से। आने वाली अनजानी सड़कों पर आशंकाएं मन में लिए उस मूसलाधार बारिश में ही हम उस औरत के पीछे पीछे चलने लगे। 7 मिनट तक चलने के बाद हम उस घर के सामने पहुंच गए। बिजली की रोशनी से मैं एक ही झलक में समझ गया था कि इस घर की हालत तो बहुत ही खराब है। आइए अंदर आ जाइए। वैसे भी यहाँ पावर कट ज्यादा होता है। बारिश में बिजली बिल्कुल नहीं रहती। आपके दाहिने तरफ के दीवार पर तो हरिकन है, जला लीजिए। आइए, आप लोगों को पूरा घर दिखाती हूँ। वो हमें घर दिखाने लगी।
पता है, किसी जमाने में इस घर में बहुत सारे लोग थे। दादा, दादी, पापा, मम्मी, मैं और मेरा भाई। उसके बाद एक एक करके सब चले गए। अच्छा, मेरा एक सवाल है, इस घर के सारे दस्तावेज ठीक ठाक तो है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। बस फिर तो कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, क्या कहता है सुदीप? अच्छा, वो आपके भाई नजर नहीं आ रहे? भाई यहाँ नहीं रहता। तो घर का पूरा पेमेंट आपके नाम पर ही होगा ना? नहीं, पैसे लेकर मेरा कोई फायदा नहीं। अजीब बात है, तो फिर बेचना क्यों चाहते हैं? भाई की वजह से। भाई को पैसे भेजने हैं। वो लंदन में रहकर पढ़ाई कर रहा है। उसे पैसों की बहुत जरूरत है। बहुत देर हो गई। देर हो गई मतलब? मतलब आप लोगों के सोने में देर हो गई। चलिए, आप लोगों का सोने का कमरा दिखाती हूँ। उस औरत के पीछे पीछे बेडरूम तक जाते वक्त मेरी नजर पड़ी उसके सामने वाले कमरे पर। कमरा बंद था। अच्छा, वो कमरा नहीं दिखाया आपने? मतलब एक बार में ही पूरा देख लेते तो अच्छा होता। वो कमरा आप लोग अपने आप देख लीजिएगा। अभी जाइए, सो जाइए, मेरा समय हो गया है। समय? अरे बाप रे, तू अंदर जा, वो भी तो आराम करेंगी ना। अनुराग कमरे में चला गया और मैं कमरे में जाने से पहले उस औरत की तरफ देखते ही डर गया। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। मैं कांपने लगा, मेरे हाथ पांव थरथराने लगे। अनुराग को बुलाते वक्त गले से आवाज ही नहीं आई। अपने मन की सारी शक्ति इकट्ठा करके फिर से बुलाने गया, तभी देखा वो औरत नहीं है वहाँ पर। मूसलाधार बारिश में कहीं तो गुम हो गई वो। मैं दौड़कर गया, अनुराग का हाथ पकड़कर बोला, अनुराग, अनुराग, वो औरत। क्या हुआ? वो औरत मूसलाधार बारिश में आंगन में ही कहीं तो गुम हो गई। अनुराग, चेहरा भी बहुत भयानक था उसका, पूरा जला हुआ। सुदीप, तेरा दिमाग पूरा खराब हो चुका है, अभी तो सो जाना। पूरे दिन के इतने हंगामे से शरीर पूरा थक चुका था। नींद भी आ गई थी जल्दी। कितनी देर सोया ये तो नहीं पता। अचानक कान में आई एक लड़की की चीखने की आवाज। थोड़ी देर में नींद खुल गई, तब भी चिल्लाने की आवाज आ ही रही थी कमरे में। मैंने अनुराग को बुलाया, अनुराग, ए अनुराग, अरे उठ ना, कोई बहुत तकलीफ से चीख रहा है, उठो ना अनुराग। अरे कौन है? अरे मैं हूँ, मैं। सुन, सुनाई दे रहा है तुझे? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यहाँ पर। इतनी रात को चल कर देखते हैं। हाँ, जाएगा? अरे छोड़ ना। अरे हो सकता है कि शायद वो औरत किसी खतरे में हो। मैं भी अनुराग के पीछे मजबूरन गया। बाहर निकलकर देखा कि आंगन में सुबह की रोशनी बस आने ही वाली है, पर वो आवाज कहाँ से आ रही थी समझ में नहीं आया हमें। सुनिए, आखिर कौन है जो चीख रही है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ चीखने की आवाजें आ रही थी। पहले बगल वाला कमरा देखा, वो औरत नहीं थी वहाँ पर। उसके बाद और एक कमरा देखा, वहाँ पर भी नहीं थी वो। अनुराग भी डरने लगा था। अचानक मैंने देखा कि हमारे कमरे के सामने जो कमरा बंद था, उस कमरे के बंद दरवाजे से तेजी से धुआं निकल रहा था। अब तक तो कुछ भी नहीं था। सुदीप, तो क्या आग अभी लगी है क्या? हाँ? मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। हमारे पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। दरवाजे से तेजी से धुआं निकल रहा था और उसके साथ चीखने की आवाजें। वहाँ एक बाल्टी रखी हुई थी। आंगन में भरे पानी से बाल्टी भरकर हम उस कमरे की तरफ गए। वो चीख जैसे हमारे कान के पर्दे फाड़ देगी। किसी तरह धक्का मार के दरवाजा खोलकर अंदर गए। अजीब है, पर अंदर आग ही नहीं थी, धुआं भी नहीं था, पर एकदम सड़ी सी बदबू आ रही थी अंदर से, जिससे हमें उल्टी आने लगी। हमने जो देखा वो देखकर हम दोनों ही पत्थर की तरह खड़े हो गए थे। एक चमड़ी निकले हुए शरीर का कंकाल, और उस कंकाल से लिपटे हुए थे मच्छरदानी के कुछ अंश। फिर हमने देखा पास में ही उल्टा पड़ा हुआ था हैरिकेन। उस वक्त अचानक सुनाई दी उस औरत की आवाज। शायद मेरी किस्मत में ही था जलकर मरना, लेकिन मेरे भाई की किस्मत नहीं जलनी चाहिए। मेरे भाई को इस घर की कीमत जल्दी से भेज दीजिएगा आप लोग, और उसे बताइएगा कि उसकी दीदी उसे जिंदगी भर प्यार करेगी, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। डर के मारे हमारे हाथ पांव ठंडे हो गए थे। हमने देखा कि उस चमड़ी निकले हुए शरीर से कुछ तो काले धुएं जैसा निकलकर आसमान में जाकर मिल गया। अगले दिन सुबह भाई से बात करके उसे सब कुछ बताया। उसका भाई भी डर गया। मैंने उससे कहा, हमारी तरफ से जितनी जल्दी हो सके हम इस घर को बेचकर तुम्हें पैसे भेज देंगे। सिर्फ एक ही बात का बुरा लग रहा है, उसने जिस दिन ऐड दिया था उसके अगले दिन ही अगर हम आ जाते तो शायद उस एक्सीडेंट से पहले ही सब कुछ अपनी आंखों से देख कर जाती वो। पर देख कर तो गई वो, शायद अब भी देख रही होगी। हमारी ट्रेन आ गई।